अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 5th ऑफ अगस्त से लेके 9th ऑफ अगस्त 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास गोल्ड में अपकमिंग वीक में गोल्ड का जो मेजर ट्रेंड है वो क्या रह सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आने वाले वीक्स के अंदर, आने वाले डेज़ के अंदर हमारे पास कौन कौन से वो एरियाज़ हो सकते हैं जहाँ से मार्केट जो है वो हमें बाय साइड का और सेल साइड का मूव जो है वो दे सकती है। इसके अलावा हम अपनी फॉरेक्स फैक्ट्री पे भी चल के देखेंगे कि आने वाले वीक के अंदर हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो मार्केट के ऊपर मेजर इफ़ेक्ट्स लेके आ सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर तो हम लास्ट हमारे पास डे की बात करें, फ्राइडे की बात करें, तो हमारे पास मार्केट का यहाँ से एक बहुत ही हमें अच्छा एक ड्रॉप देखने को मिला है। जिस तरह से मैंने अपनी पिछली डेली फोरकास्ट के अंदर डिस्कशन की थी एनएफपी की न्यूज़ के बारे में, कि एनएफपी की न्यूज़ के ऊपर हमें मार्केट जो है वो यहाँ से लिक्विडिटी लेते हुए मिल सकती है और फर्दर जो है वो ड्रॉप दे सकती है। इसके अंदर हमने एक ये अपना मेजर एक एरिया निकाल के रखा था कि ये वाला जो हमारा एरिया होगा, ये एरिया जो है हमारा ब्रेक होना चाहिए अगर तो हम प्राइसेस को फर्दर ड्रॉप होता हुआ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसका हमने टारगेट रखा था कि मार्केट जो है अगर ड्रॉप करती हैं तो वो 2400 तक जो है वो ड्रॉप कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन उस तरह से मार्केट ने नहीं किया। यहाँ से ड्रॉप दिया है, लेकिन एट द एंड आपका ये जो एक इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये बन के आ रहा है। प्राइसेस आपकी इस एक इतनी जगह से दोबारा से बाय साइड की तरफ मूव दे के जा चुकी है, इसको टैप किए थोड़ा सा बगैर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेक्स्ट हमारा जो बाइंग का एरिया वो इसी एक एरिया से निकल रहा है, यही एक एरिया निकल रहा है। इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर लेता हूँ सबसे पहले। ये जो आपका एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2403 से लेके 2409 का एरिया। ठीक है, और इसके अलावा अभी मार्केट के अंदर अगर तो हम बात करेंगे अपकमिंग वीक के अंदर मार्केट किस तरह से हमें मूव दे सकती है, तो इसके लिए अगर तो मैं वॉल्यूम्स की रीडिंग करूँ यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम एक निकल कर आ रहा है ये वाला, और हम अगर अभी प्राइसेस को देखें तो हमारे पास प्राइसेस जो हैं वो वापस जो हैं वो इस एरिया के अंदर हैं। इसी सपोर्ट का भी इसने ब्रेकआउट नहीं किया, और ये जो इसने वॉल्यूम दिया है हमारी इस एक कैंडल के अंदर, वो ये वाला हमारा वॉल्यूम है। तो इसके साथ प्राइसेस वापस से इसकी लो को ब्रेक किए बगैर यहाँ पे वापस से सस्टेन कर रही हैं। तो ये तो हमें एक बाय साइड की इंडिकेशन दे रहा है। और अगर तो मार्केट यहाँ से बुलिश जाती है और आपके इस एक एरिया को हाई को, लेकिन ये काफ़ी एक आपकी बड़ी हाई बन रही है, क्योंकि अगर तो हम H4 के ऊपर सेम इसी कैंडल को देखते हैं, इस एक वॉल्यूम की कैंडल को, तो ये जो है आपके पास ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से जो है वो मार्केट ने रिजेक्शन दी हुई है। तो हमारी दोनों में से किसी एक साइड का जो है वो ब्रेकआउट होना लाजिम है, ताकि हमें कोई ना कोई जो है वो एक डायरेक्शन मार्केट में क्लियर हो सके। इसके लिए हम वेट भी कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो इस हाई का ब्रेकआउट हो या इस हाई का ब्रेकआउट हो, लेकिन हम फर्दर जो है वो अपने नीचे से बाइंग के लिए ट्राई करेंगे और जो है वो बाइंग के एरियाज़ को निकाल के रखते हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका बाय का एक अच्छा एरिया निकल के आ रहा है वो यही एरिया एक निकल के आ रहा है, जिसको मार्केट मल्टीपल टाइम्स अभी एक दफ़ा ही टैप देके गई है। ये जो आपका एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 24-21 से लेके 24-24 तक का ये आपका एरिया है। यहाँ से आपकी प्राइसेस जो हैं वो फर्दर बाय साइड की तरफ मूव कर सकती हैं। अब अगर मैं अपकमिंग वीक के बारे में, मार्केट के बारे में डिस्कशन करूँ, तो मैं फ़िल वक्त जो है वो गोल्ड में स्टिल इसको बाय साइड की तरफ जाता हुआ देख रहा हूँ। गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो आपके अपकमिंग वीक के अंदर 2500 तक हमें जाती हुई नज़र आ सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मंडे का दिन है, हमें मार्केट जो है वो इतनी कोई ख़ास मूवमेंट देती हुई नहीं नज़र आ सकती, क्योंकि मंडे वाले दिन हमारे पास न्यूज़ के बाद, एक मेजर न्यूज़ के बाद, जिस तरह एनएफपी है, वीकेंड जो है हमारा वीक नया स्टार्ट होगा, तो उसके अंदर हमारे पास प्राइजेस हमें रेंज करते हुए मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर तो हम अपनी वीकली की इस अपकमिंग वीक की न्यूज़ के बारे में देखें, तो हमारे पास जो है वो मंडे का दिन आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है। ये जो आपका डाटा है ये मार्केट के अंदर एक अच्छी वॉलेटिलिटी लेके आ सकता है। उसके बाद आपके पास ट्यूसडे वाले दिन जो है वो कोई डाटा यूएसडी के रिलेटेड नहीं आ रहा। वेनसडे वाले दिन हमारे पास भी कोई इतना कोई ख़ास डाटा नहीं आ रहा है। ये हमारे पास बॉन्ड ऑक्शन का डाटा आ रहा है, जो कि हमारे पास इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। उसके बाद हमारे पास थर्सडे वाले दिन 8 ऑफ अगस्त को जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स पे भी हमें कुछ छोटे मोटे जो है वो मूव्स देखने को मिल सकते हैं। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो इस वीक के अंदर हमारे पास इतना कोई ख़ास जो है वो डाटा अवेलेबल नहीं है। तो इस वीक मार्केट आपकी जो है वो एक करेक्शन फेज़ में रह सकती है, जिसके अंदर मार्केट जो है आपका ये ही एक इतना एरिया जो है, इसी एक इतने एरिया को
रेंजिंग जोन भी अपना बना के रख सकती है। लेकिन अगर तो मैं फंडामेंटल्स की बात करता हूँ, जिस तरह से आप हमें न्यूज़ हमारे पास आ रही हैं कि जो मिडल ईस्ट की वॉर है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके अंदर हमारी जो मार्केट है वो हमें बाय साइड का मूव देते हुए नज़र आ सकती है। तो फंडामेंटली और टेक्निकली और अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स, अगर तो मैं इसको एनालाइज करूँ M5 पे और M15 पे, तो वॉल्यूम्स जो है हमें वो भी बाइंग के इंडिकेशन ही दे रहे हैं। लेकिन अगर तो मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ अपना एक लॉन्गर व्यू देखने के लिए, तो ये फिल वक्त जो है वो कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपको ऊपर से नीचे से दोनों साइड से रिजेक्शंस मिल रही हैं। बट स्टिल ये जो आपका वॉल्यूम है ये बहुत ही एक बड़ा वॉल्यूम है, जो कि आपकी प्राइसेस को अगर लेकर जाना चाहे तो ये 2600 तक भी आपकी प्राइसेस जो है वो इस वॉल्यूम की बेस के ऊपर ही जा भी सकती हैं। ठीक है। उसके लिए हमारे पास इसके ऊपर एक हमारे पास H4 की यहाँ पर हमें एक अच्छी इनगल्फिंग की जो है वो क्लोजिंग मिलनी लाजिम है। एक बुलिश इनगल्फिंग अच्छी मार्केट दे, एक मारुबुसु की कैंडल अच्छी बना के दे, तो फिर देन जो हम है वहाँ से गोल्ड के परमानेंट जो है वो बायर हो जाएंगे 2500 50 तक या फिर 2600 तक के लिए। अच्छा, इसके अंदर अभी आगे गोल्ड के ऊपर डिस्कशन करने से पहले और इसके एरियाज फाइंड आउट करने से पहले हम अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर चल के देख लेते हैं कि लास्ट वीक हमारे जो है वो कौन कौन से जो है वो ट्रेड्स यहाँ से दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी जो एक मेजर मार्केट ने ड्रॉप दिया है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मूव उसको भी कैप्चर किया है। जिस तरह से अगर मैं चल के आपको दिखाऊं, तो ये आपके पास यहाँ से हमारे पास एक ये मूव निकल रहा था, जिस तरह आप से देख सकते हैं। यहाँ से मैंने ये ट्रेड दी थी इस एक जगह से 73 से 74 के अंदर से, और 75 का सिर्फ इसके अंदर एसएल था, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। 75 का एसएल है, बाद में एसएल चेंज करवा के 76 का करवाया गया था, 2476 का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रेड से हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। और उसके बाद यहाँ पर मना भी कर दिया गया था कि मार्केट जो है वो ट्रैप कर रही है और इसके अंदर फिल वक्त जो है वो कोई भी बाइंग के ट्रेड्स ना करे। इसके अलावा अगर मैं फ्राइडे वाले दिन की डिस्कशन करता हूँ, बात करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक हमारे जो है वो एक से दो ही एसएल्स हिट हुए हैं। और जितने भी हमारे ट्रेडर्स थे एनएफपी के दिन भी अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट किया है हमने। उसके बाद 2 अगस्त की बात करूँ अगर तो मैं, तो 2 अगस्त के बारे में भी हमने यहाँ पर ट्रेड की है, ये वाली सेल की है। ठीक है। आ, इसके बाद हमने फर्दर उसके बाद ये बाय की भी ट्रेड्स इसके अंदर की हैं, जिस तरह से अगर आप देख सकते हैं यहाँ से हमने बाय किया था। ठीक है। और इसका भी हमें एक अच्छा रिवॉर्ड मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर तो आप इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टिकटॉक की बायो में अवेलेबल है, और आपका जो है वो यूट्यूब के ऊपर अगर तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है वो व्हाट्सएप का मिल जाएगा। इसकी एक सब्सक्रिप्शन फ़ी है, उसको फ़ी को पे करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो लास्ट वीक में कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ हमारा। जिस तरह से वेबिनार के बारे में मैंने डिस्कशन की थी, वेबिनार भी हमारा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल जो है वो वेबिनार हमारा रहा है। अच्छा, वापस चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। चार्ट के ऊपर आने के बाद अगर तो अब मैं इसकी बाइंग और सेलिंग के लिए एरियाज़ मार्क करूं, तो सेलिंग के लिए हमारे पास कुछ खास जो है वो एरियाज़ नहीं निकल के आ रहे। ठीक है। बाइंग के लिए हमारे पास ये एक अच्छा एरिया है। इसके ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ से ही नीचे से ही ट्रेड करूँगा मैं, अगर मार्केट यहाँ इसके एरिया के नीचे ब्रेकआउट करती है, तो फिर देन जो हमने इस एरिया के ऊपर डिस्कशन की है यहाँ से बुलिश की ट्रेड हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर तो मैं बाइंग के एरियाज़ के बारे में इस सॉरी सेलिंग के एरियाज़ के बारे में इसके अंदर डिस्कशन करूँ, तो एक तो हमारे पास ये एक बेहतरीन सेलिंग का एरिया है। सेकेंडली हमारे पास एक ये बेहतरीन सेलिंग का एरिया है। और थर्ड देन द लास्ट हमारे पास ऊपर ये एक एरिया मेंशन्ड है, जिसको मैंने मार्क भी करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो है आपका एक बेस्ट सेलिंग का एरिया साबित हो सकता है। इस एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो आपका निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2465 से लेके 2469 का तकरीबन ये आपका एरिया है। उसके अलावा ये वाला जो आपका एरिया है, इसको हम इस तरह से ये एक इतना एरिया मार्क कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ से भी जो है आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं 2459 से लेके 2461 का तकरीबन ये आपका एरिया बन के आ रहा है। और इसके अलावा जो हमारे पास एक और यहाँ पर एक एरिया निकल कर आ रहा है, इसके अंदर जो है आपके पास ये जो है वो एक बेस्ट एरिया, ये भी एक निकल के आ रहा है वन कैंडल रिट्रेसमेंट का। ठीक है। इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये जो आपका सेलिंग के लिए एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2450 से लेके 2453 का एरिया। अब गोल्ड क्योंकि बुलिश है
बुलिश नज़र आ रहा है फिल वक्त के लिए। तो मार्केट को हम इधर इधर से यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं बाय के लिए। M5 के ऊपर इसके मुझे कुछ और बुलिश के लिए बाय साइड की तरफ प्ले होने के लिए इसके कुछ एरियाज़ नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से अगर तो हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपके पास एक इतना एरिया है, ये आपका एक बेस्ट जो है वो बाइंग का एरिया ये भी निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। 24-27 से लेके 24-30 तक के लिए ये आपका 30 पिप्स का एरिया है। यहाँ से भी जो है वो आप मज़ीद इसको बाय के लिए देख सकते हैं। बाकी अपकमिंग वीक के अंदर हमारे पास गोल्ड के ऊपर कोई भी इतनी मेजर जो है वो न्यूज़ अवेलेबल नहीं है। तो प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर अपनी करेक्शंस कर सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पर रेंज करते हुए हमें मिल सकती हैं। इस एरिया के अंदर ही मार्केट जो है वो रेंज करते हुए हमें मिल सकती है इस प्राइस लेवल के अंदर। और इसके अलावा जो फर्दर गोल्ड के एनालिसिस होंगे वो हम इंशाल्लाह ताला अपनी डेली फोरकास्ट की वीडियोस में करते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तो आप टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी सब्सक्रिप्शन की फ़ी पे करने के बाद आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।